हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी एंटीबायोटिक और एक एंटी प्रोटोजोअल टेबलेट का जो कॉम्बिनेशन वाली एक दवाई के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफली इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, हमारे पेट के संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें ये बहुत बढ़िया और कारगर एंटीबायोटिक होती है। हमारे पेट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है तो उसको ये बहुत ही अच्छी तरह से ठीक कर देती है। तो ये एंटीबायोटिक है ऑफ्लोक्सासिन और ओरनिडाजोल का कॉम्बिनेशन वाली ये दवाई है। तो आज इस वीडियो में हम ऑफ्लोक्सासिन और ओरनिडाजोल टेबलेट जो है उसकी प्रोडक्ट डिटेल जानेंगे, जो हमारे पास जिस भी ब्रांड की टेबलेट है। साथ ही में जानेंगे इसमें क्या क्या कंपोजिशंस आते हैं, कितनी मात्रा में रहते हैं, और इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं वो जानेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। साथ ही में जानेंगे हम इस वीडियो में कि ये कैसे वर्क करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और इसका डोज क्या रहेगा, और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगी, और क्या क्या लेने पर हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पास जो टेबलेट है उसकी प्रोडक्ट डिटेल। हमारे पास जो टेबलेट है वो है ओफ्लाकेड OR करके ये टेबलेट है, जो कि जायकेर कंपनी की एक मेडिसिन है और ये जर्मन रेमेडीज के द्वारा मैन्युफैक्चर हुई है। और इसमें जो कंपोजिशंस रहते हैं वो इसमें ऑफ्लोक्सासिन 200 मिलीग्राम और ओरनिडाजोल 500 मिलीग्राम इसमें कंपोजिशंस रहते हैं। और ये जो हमारे पास जो टेबलेट है वो 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है, जो कि आपको पड़ेगी 95 रुपीज़ की। और इसके यूज़ कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम बात करें तो कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, पेट के संबंधित आपको बार बार दस्त लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, या पेट के संबंधित कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में कोई लंग्स इन्फेक्शन, हमारे फेफड़ों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा है, या फिर साइनोसाइटिस हो गया, हमारे साइनस में कहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है, यानी कि हमारे ब्रेन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है। साथ ही में सेप्टिसेमिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें सेप्सिस हो गया है, उसमें कोई इन्फेक्शन लग गया है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ में जो पेरिटोनियल इन्फेक्शन कोई होता है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड को हील करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही में गोनोरिया जो होता है, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, तो उसमें भी गोनोरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी क्या है, ये कैसे वर्क करती है। तो इसमें दो कंटेंट है, एक है ऑफ्लोक्सासिन और दूसरा है ओरनिडाजोल। तो इसमें जो ऑफ्लोक्सासिन है वो क्विनोलोन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक है। ओरनिडाजोल भी एक एंटीबायोटिक है जो कि एक एंटी प्रोटोजोअल प्रॉपर्टी रखती है, जो पैरासाइटल इन्फेक्शन है उसको ये कंट्रोल करती है। और जो ऑफ्लोक्सासिन है ये वो एंटी बैक्टीरियल है, जो कि बैक्टीरियाज को किल करती है। और ओरनिडाजोल जो हमारे बॉडी में जो पैरासाइट इन्फेक्शन लग गया है पैरासाइट्स का, वो पैरासाइट्स को ये किल करती है। तो ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात करें तो जनरली ये बैक्टीरियाज को मार देती है। कैसे मारती है ये, तो ये जो बैक्टीरियाज के जो DNA सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से DNA की ग्रोथ रुक जाती है। और DNA और बैक्टीरिया में जो DNA होता है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, बैक्टीरियाज जो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं और उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला जाता है। और जो ओरनिडाजोल है वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में काम लिया जाता है, जो कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो गया है तो उसको ये कंट्रोल करता है। और ये मेनली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं उसमें अच्छा वर्क देती है, ग्राम नेगेटिव में भी ये वर्क देती है, लेकिन कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है जिसमें ये वर्क देती है, सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में ये वर्क नहीं करती है। और हम इसका डोज के बारे में बात करें तो जनरली इसका डोज BD डोज रहेगा, सुबह शाम खाने खाने के बाद, एक अडल्ट डोज रहेगा खाना खाने के बाद सुबह शाम। और डॉक्टर्स आपको आपकी सीवियरिटी और आपके डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई और डोज भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपके वेट के अकॉर्डिंग भी डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पीडियाट्रिक डोज के बारे में हम बात करें तो इसमें जो ऑफ्लोक्सासिन होता है उसका डोज रहेगा 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे, वो भी दो डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा। और जो ओरनिडाजोल है वो 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे, वो भी जो दो डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा सुबह शाम, इसलिए इस प्रकार से
दिया जाएगा कैलकुलेट करके। तो अगर पीडियाट्रिक कोई मेडिसिन जो छोटे बच्चों में दी जाती है तो उसका डोज इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे डॉक्टर्स, और उसके बाद ही जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसकी वजह से हेडेक रह सकता है, डिजीनेस रह सकता है, यानी कि सरदर्द रह सकता है, वो चक्कर जैसा थोड़ा रह सकता है। उसके साथ में उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, बार बार दस्त जाना या फिर शरीर में खुजली आना, इसकी वजह से एलर्जिक रेसेस भी हो सकते हैं। साथ ही में स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको रात को नींद नहीं आएगी अगर आपके इसके साइड इफ़ेक्ट्स होती है तो। और फीमेल्स में इसकी वजह से वजाइनल इन्फ्लामेशन यानी कि वजाइना में सूजन हो सकती है। उसी वजह से जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं फीमेल्स के उसमें ईचिंग भी हो सकती है। और इसकी वजह से जो हमारा टेस्ट होता है वो भी चेंज हो सकता है। ये इसके कॉमन सिम्टम्स थे, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थी। और इसके अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो इसकी वजह से स्टमक पेन रह सकता है, हमारा मुंह सूखा हुआ रह सकता है, साथ ही में भूख ना लगना, कोई फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, और हमारे आँखों में जलन हो सकती है, और इसकी वजह से कफिंग भी हो सकता है, और सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश रह सकती है। साथ ही में इसकी वजह से चक्कर जैसा भी रह सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। हालांकि हर एक व्यक्ति में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कोई भी इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो आपको तुरंत ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए और अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। इसको बोलना चाहिए कि इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हुई है, तो वो जो इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हुई है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको दवाई चेंज कर देंगे। और इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से व्यक्ति ये दवाई ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते, इसके बारे में बात करें तो प्रेग्नेंट वुमन नहीं ले सकती, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी नहीं ले सकती, अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं, वो ड्राइविंग करते हैं, हेवी मशीनरीज वर्क करते हैं, उसको भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़रूरत होती है तब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा डिजीनेस, चक्कर जैसा रह सकता है। तो अगर ये लेने के बाद अगर ड्राइविंग करेंगे तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उसको पहले से ही थोड़ा डिजीनेस, चक्कर जैसा रहता है, ये लेंगे तो उसकी तकलीफ और बढ़ सकती है। और किडनी, लीवर और हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं किसी को तो वो भी ये ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तो वो उसके डोज कैलकुलेट करके और उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको किडनी, लीवर या हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल की जो ये टेबलेट है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम ली जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।